Good morning to all of you students. Fundamentals of Insurance, जिसमें कि आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक चल रहा है एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है। एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स जब कंप्लीट होगा तो आपका सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसका कि हिंदी है आपका वार्षिकी अनुबंध, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स, एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वार्षिकी अनुबंध क्या होते हैं, किसके बीच होते हैं, ठीक है। एंड देन प्रोसेस ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स जो वार्षिकी अनुबंध है आपका, उसका क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, कितने स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व हैं, जिस स्टेप्स के थ्रू वो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट आपका एग्जिस्ट करता है बिटवीन द इंडिविजुअल और अ पॉलिसी होल्डर ऑन द एंड द इंश्योरेंस कंपनी। ओके तो इसमें आप देखो, आपकी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के आपके एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी ऑप्शंस। एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपका होता है वो आपका 6 डिफरेंट टाइप्स के एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी एंड पॉलिसी होल्डर के बीच में, जिसमें कि आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट है इमीडिएट एन्युटी। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट टाइप ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है इमीडिएट एन्युटी। मीन्स हिंदी में त्वरित वार्षिकी, हिंदी में त्वरित वार्षिकी। ओके ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। इमीडिएट एन्युटी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एन्युटी प्लान देयर इज नो एक्युमुलेशन फेज ऑफर्ड बाय द पॉलिसी। ये जो इमीडिएट एन्युटी प्लान है आपका, ये इस तरह की एन्युटी प्लान होती है when there is no accumulation phase offered by the policy। मीन्स पॉलिसी जो यहाँ पे आपके प्लान है, जो पॉलिसी है, वो किसी भी प्रकार का एक्युमुलेशन फेज ऑफर नहीं करती है। द इमीडिएट एन्युटी प्लान स्टार्ट्स ऑफरिंग द बेनिफिट्स राइट फ्रॉम द वेस्टिंग एज। ओके इन द इमीडिएट एन्युटी प्लान द पॉलिसी होल्डर needs to pay a lump sum amount to the insurer, and the payment of annuity starts immediately and entire for a lifetime or limited tenure। तो immediate annuity plan क्या है कि इसमें immediate payment आप रिसीव करते हो। मीन्स ये तो मैंने बताया है कि जो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिविजुअल एंड इंश्योरेंस कंपनी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इमीडिएट टाइप का जो आपका एन्युटी प्लान है, इसमें कोई एक्युमुलेशन फेस नहीं होता है और यहाँ पर प्लान इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है वेस्टिंग एज से। मीन्स जैसे ही जो इंडिविजुअल या पॉलिसी होल्डर है वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जब एन्युटी प्लान परचेस करता है और फिर उस एन्युटी प्लान में जैसे ही वो एक लम्प सम अमाउंट पॉलिसी होल्डर, ठीक है, इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को जो पे करता है पॉलिसी होल्डर एक लम्प सम अमाउंट, और जैसे ही वो पे करता है उसके बाद इमीडिएटली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिविजुअल को, पॉलिसी होल्डर को तुरंत ही उस एन्युटी प्लान का पेमेंट पे करने लगती है। मीन्स इसमें है कि आपका कोई टाइम एक
आफ्टर ये नहीं कि सर्टेन टाइम बाद आपको पेमेंट रिसीव हो, ऐसा नहीं। जैसे ही आपने एक लमसम अमाउंट पे किया कंपनी को, कंपनी तुरंत ही स्टार्ट्स कर देती है आपको एन्युटी को पे करना। और जो एन्युटी स्टार्ट होती है वो आपका लाइफ टाइम के लिए होती है और एक लिमिटेड टेन्योर के लिए होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे डेफर्ड एन्युटी। ओके, डेफर्ड एन्युटी हिंदी में स्थगित वार्षिकी, हिंदी में है स्थगित वार्षिकी। ओके, तो ये क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। डेफर्ड एन्युटी, दिस रिटायरमेंट प्लान्स आर पेंशन प्लान that offers annuity after the completion of the accumulation period. ओके, तो ये जो एन्युटी प्लान होती है ये एक तरह की आपकी पेंशन प्लान होती है जो डेफर्ड एन्युटी प्लान है, और ये ऑफर करता है एन्युटी का पेमेंट ये इस प्लान में तब होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्युमुलेशन पीरियड। मीन्स जैसे ही जो एक्युमुलेशन जो पीरियड है इसका वो जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद, ठीक है, जैसे ही नहीं, मीन्स जब आपका जो एक्युमुलेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन उस पीरियड के बाद जो है कंपनी आपको एन्युटी पे करने लगेगी। जैसे कि जस्ट सपोज करो अगर आपने कोई डेफर्ड एन्युटी प्लान लिया है 10 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप 10 ईयर्स आप उसको प्रीमियम देते हो, या अगर आपने एक बार में लमसम ही दिया है बट आपने 10 ईयर्स के लिए लिया है, तो जब वो आपका 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा देन कंपनी जो है वो आपको आफ्टर 10 ईयर्स वो आपको एन्युटी पे करने लगेगी। क्लियर है? डेफर्ड एन्युटी प्लान्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। डेफर्ड एन्युटी प्लान में भी 2 तरह की डेफर्ड एन्युटी प्लान आते हैं। सबसे पहला है इसमें आपका एक्युमुलेशन फेज एंड सेकेंड है वेस्टिंग पीरियड। तो एक्युमुलेशन फेज क्या है, स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पीरियड व्हेन द पॉलिसी होल्डर स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग इन द प्लान बाय पेइंग प्रीमियम फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी इनिशिएशन टू एक्युमुलेट अ रिटायरमेंट फंड फॉर द फ्यूचर। एक्युमुलेशन फेज क्या है? एक्युमुलेशन फेज वो पीरियड होता है जब भी जो पॉलिसी होल्डर होता है जब वो प्लान में इन्वेस्ट करता है थ्रू पेइंग प्रीमियम पे करके वो प्लान में इन्वेस्ट करता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ पॉलिसी इनिशिएशन, जिस डेट पर वो आप पॉलिसी लेते हो, आप प्लान लेते हो, उसी डेट पर जो आपका रिटायरमेंट फंड होता है वो फ्यूचर के लिए एक्युमुलेट हो जाता है। मीन्स इन फ्यूचर जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होगा तो आपको उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए वेस्टिंग पीरियड। ये क्या होता है? इट इज़ द पीरियड फ्रॉम विच द इंश्योरेंस होल्डर स्टार्ट्स रिसीविंग द पॉलिसी बेनिफिट्स एज रेगुलर एन्युटी और पेंशन। वेस्टिंग पीरियड क्या है? ये ऐसा पीरियड है जिसमें कि जो इंश्योरेंस होल्डर है उसको तभी पॉलिसी का जो अमाउंट है, जो एन्युटी है, तब रिसीव करता है एज अ रेगुलर एन्युटी। मीन्स रेगुलरली वो इस एन्युटी का अमाउंट रिसीव करता है। इस कोई ऐसा नहीं होता कि जो एक्युमुलेशन वाले में फेस में क्या है, एक्युमुलेट अमाउंट आपको एक टाइम पीरियड पे मिलता है, पर जो वेस्टिंग पीरियड अगर आप ऑप्ट करते हो तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट होता है वो आपका रेगुलरली कुछ टाइम पर रेगुलर इनकम के रूप में आपको एन्युटी पे होने लगती है। क्लियर इट? नेक्स्ट आइए थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका पीरियोडिक एन्युटी, हिंदी में समयकालीन वार्षिकी। ओके,
थर्ड है पीरियोडिक एन्युटी मीन्स समय वार्षिकी. ओके, so let's start third point. Well, periodic annuity essentially provides the funds to the annuitant at the regular point in time. पीरियोडिक एन्युटी जो होती है वो फंड को पॉलिसी होल्डर को तब पे करती है एट द रेगुलर पॉइंट इन टाइम. मीन्स जब भी जो आपका एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है वो जब आपका कंप्लीट होता है तो उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एन्युटी का जो अमाउंट होता है वो पेमेंट करती है. क्लियर है? तो एन्युटी प्लान जो है वो पीरियोडिक एन्युटी वो है जिसमें पीरियोडिकली एक निश्चित समय में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को एन्युटी का अमाउंट पे करती है. ओके, दिस इज मोर सिमिलर टू द सिस्टम ऑफ अ पेंशन प्लान वेयर इन द इंटरवल्स कुड बी बेस्ड ऑन एवरी मंथ. जैसे कि आप पीरियोडिक एन्युटी का एग्जांपल ले सकते हो पेंशन प्लान. जैसे कि हमारे पेंशन प्लान होते हैं, आपने सुना भी होगा कि पेंशन का मतलब ही होता है आफ्टर एक टाइम पीरियड आफ्टर रिटायरमेंट आपको एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इनकम एक रेगुलर टाइम पे मीन्स जैसे जो कि पर मंथ हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है. तो इस अकॉर्डिंग आपको पेमेंट उसका मिल जाता है. Besides, the payments could also be done in a phased manner from time to time towards the end of 5th, 10th and 15th years, even though payments of the premiums have been earlier done or not. तो इस पे जो पेमेंट होता है वो आपको इस अकॉर्डिंग होता है, या तो आपको 5th ईयर पे मिलेगा या 10th ईयर पे या 15th ईयर पे. तो जब भी आपका एक जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड जब आएगा तो इस पे आपको उसका पेमेंट कंपनी पे कर देती है. क्लियर है? नेक्स्ट आइए स्क्रीन पे है आपका लम सम एन्युटी. ओके, लम सम एन्युटी. तो ये लम सम एन्युटी क्या है? So let's start. Lump sum annuity एक मुश्त वार्षिकी, हिंदी में एक मुश्त वार्षिकी. Okay, so let's start. Even though the most widely recognized kind of retirement plan highlights standard payments after a predetermined period, some annuity plans do give the alternative of giving a single amount payout. ठीक है, लम्प सम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक मुश्त वार्षिकी. तो इस तरह के एन्युटी प्लान्स में जो भी अमाउंट होता है एन्युटी का वो पे किया जाता है एक सिंगल अमाउंट में. मीन्स इसमें आपको टाइम टू टाइम ऐसा कुछ रेगुलर इनकम फिक्स्ड पीरियड के अकॉर्डिंग आपको नहीं पेमेंट मिलता है. जैसे कि मैंने इसका प्रीवियस वाला पीरियोडिक में बताया था कि जैसे मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली, इस तरह से आपको पेमेंट मिलता जाता है. बट ये जो लम्प सम एन्युटी प्लान अगर आप लेते हो तो इसमें आपको कोई ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं होता है, बल्कि आपको एक मुश्त राशि एक ही बार में सिंगल अमाउंट मीन्स एक बार में ही आपको धनराशि इसकी अमाउंट इसका पे कर दिया जाता है. ओके, such a singular amount payout is normally discretionary and accessible just at a specific period. In any case, by and large, the whole retirement advantage can't be gotten as a single amount. ठीक है, यहाँ पर जो आपका सिंगुलर अमाउंट पे आउट होता है मीन्स एक बार में ही आपको एक मुश्त धनराशि यहाँ पर पे कर दी जाती है. बार बार ऐसा कोई अमाउंट है जो मंथली क्वार्टरली इस तरह से आपको पेमेंट नहीं होती है. जो होल अमाउंट है रिटायरमेंट फंड का या पेंशन प्लान या जो आपने एन्युटी लिया है वो आपको एक सिंगल अमाउंट में एक ही बार में पूरी इसकी धनराशि पूरा फुल अमाउंट पे
कर दिया जाता है। क्लियर है? इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर इंस्टेंस, ऑन अकाउंट ऑफ NPS 40% ऑफ द एग्रीगेट सम accumulated should be compulsory use for annuity buy and can't be pulled back as a single amount। हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल है NPS 40%, अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट का अगर कंपनी ने एक्युमुलेट कर दिया है, जो आपने एन्युटी बाई किया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो फिर आप उसे बाद में बैक नहीं करा सकते हो कि हमको इसको सिंगल पेमेंट एक ही बार में चाहिए। ओके, तो लंप सम एन्युटी क्या है? लंप सम एन्युटी ऐसी एन्युटी है जहाँ पर कि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर मीन्स जो कि आपका इंडिविजुअल है, उसको एक ही बार में सिंगल अमाउंट मीन्स एक लंप सम, एक मुश्त धनराशि एन्युटी का पे करती है। इसमें बार बार कोई टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ओके, तो क्लियर हो गया लंप सम एन्युटी क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टाइप, फिफ्थ टाइप है आपका वेरिएबल एन्युटी। वेरिएबल एन्युटी हिंदी में परिवर्तनीय वार्षिकी, हिंदी में परिवर्तनीय वार्षिकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पॉइंट। The variable annuity, likewise named as taking interest plan, include varieties in the annuity payments between one payout and the following। जो वेरिएबल एन्युटी है नेम से ही क्लियर है, परिवर्तनीय वार्षिकी ये क्या है? इसका जो एन्युटी अमाउंट होगा उसमें आपकी वैरायटी होगी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को जितना भी एन्युटी पेमेंट करेगी वो वन पे आउट और बिटवीन द फॉलोइंग के बीच में डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए कंपनी ने आपको ईयर के स्टार्टिंग में आपको 5000 पे किया जनवरी में, बट नेक्स्ट जो आपका ड्यू डेट है वो है आपका मार्च, तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपको 5000 ही मिले। अगर आपने वेरिएबल एन्युटी प्लान को परचेज़ किया है इंश्योरेंस कंपनी से, तो वहाँ पर आपका जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, जो एन्युटी का पे आउट है, वहाँ पर वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है। या तो आपको 5000 की जगह 6 भी मिल सकता है या फिर 4000 भी। ओके, क्लियर है? दिस वैरायटी इज इन सिग्निफिकेंट पार्ट कनेक्टेड टू द मार्केट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्पेकुलेशंस मेड बाय द बेनिफिट्स स्टोर और एन्युटी प्लान दैट द इंडिविजुअल हैज़ पुट रिसोर्सेज इनटू। ये आपका एक तरह से स्पेकुलेशंस भी आप देख सकते हो इसमें। तो ये मार्केट रेट पे डिपेंड करता है। मार्केट में जिस हिसाब से जो भी आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग एन्युटी का पेमेंट आप रिसीव करोगे। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, हाई है, तो वहाँ पर आप हाई एन्युटी अमाउंट रिसीव करोगे। बट इफ़ द इंटरेस्ट रेट और मार्केट financial position is down, then you get small amount of annuity payout. Okay, if because of being market connected, if great returns are gotten by the organization dealing with the plan, payments will be higher in case the annuity payments will be lower। तो जिस हिसाब से रिटर्न होगा मार्केट के अकॉर्डिंग, उस प्लान पर आपको रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। क्लियर है? बिकॉज ऑफ बीइंग मार्केट कनेक्टेड, सच प्लान्स कांट गिव इंश्योर्ड रिजल्ट विच मेक्स देम अ सिमिलरली हजार्डस सजेशन फॉर अ फ्यू रिटायर्ड पीपल और प्लान सपोर्टर्स। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मार्केट से रिलेटेड होगा तो इसीलिए यहाँ पर जो एन्युटी का पे आउट वो आपका अप डाउन रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई सर्टेनिटी नहीं होगा। तो इसीलिए ये बहुत लोगों के लिए ये प्लान जो है सूटेबल नहीं भी होता है। जो लोग एक फ़िक्स्ड अमाउंट ही चाहते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, उनके लिए ये प्लान सूटेबल नहीं होता है। क्लियर है?
At present, perhaps the best case of a variable annuity venture is the NPS Conspire, which is market connected speculation, does not give guaranteed returns or payouts, not at all like the previous framework of focal and state government benefits, which are gradually being eliminated. हाँ, तो ये जो आपका वेरिएबल एन्युटी है, यहाँ पर जो आपकी एन्युटी होगी वहाँ यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपका पूरी तरह से 100% गारंटीड होगा। मीन्स आपको कंपनी चाहे लॉस फेस करे या लॉस फेस करे या प्रॉफिट, कंपनी को अगर आपने वेरिएबल यूनिटी नहीं लिया है, तो अगर आपने सर्टेनिटी वाला प्लान लिया है तो वहाँ पर कंपनी आपको पेमेंट करती है। ये डिपेंड नहीं करता है कि कंपनी जिस हिसाब से कंपनी का वेंचर होगा, जिस हिसाब से मार्केट की पोजीशन होगी, उसी हिसाब से कंपनी आपको गारंटीड रिटर्न्स ना दे करके कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको शेयर देगी। क्लियर है? नेक्स्ट एंड लास्ट आ जाइए, लास्ट पॉइंट है आपका, लास्ट टाइप है फिक्स्ड एन्युटी। ओके, फिक्स्ड एन्युटी ये क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी में स्थायी वार्षिकी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट पॉइंट। ये लास्ट टाइप है आपका। On the off chance that individual pursues a fixed annuity plan, the payment will stay consistent over the whole time frame during which the payments happen. जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है फिक्स्ड एन्युटी, तो कितने लोग समझ गए होंगे कि फिक्स्ड एन्युटी का मतलब यही होता है कोई भी चीज़ स्टेबल रहना या उसमें एक स्टेबिलिटी मेंटेन होना। तो फिक्स्ड एन्युटी जो है वो एक फिक्स्ड एन्युटी प्लान है, ठीक है। इसमें आपको पूरे लाइफ टाइम जितना भी आपका जो होल टाइम पीरियड है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए आपने लिया है, इसमें आपको एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम ही रिसीव होती है। ओके, इन लाइक मैनर प्रैक्टिस द फिक्स प्लान इज अ मॉडरेट प्रिजर्विनिस्ट choices. They are generally put pressures into fixed pay instruments. ये जो आपका है फिक्स्ड, ये मॉडर्न लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हॉट टॉपिक है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, यही प्रेशर बनाते हैं कि जो भी उनकी रिटायरमेंट्स बेनिफिट है वो उनको एक फिक्स्ड एन्युटी प्लान के अकॉर्डिंग रिसीव हो सके, जिसमें कि उनका जो अमाउंट है वो फिक्स रहे, ताकि उनको किसी भी प्रकार का इन फ्यूचर कोई भी इनस्टेबिलिटी फेस ना करना पड़े। Thus there is possibly little development of the chief sum contributed over the amassing period of the annuity plan. In any case, from numerous points of view, a fixed annuity is dealt as a benefits payout because this framework ensures pay to the person during the years of post retirement. क्योंकि ये फिक्स एन्युटी, जैसा कि ये नाम से क्लियर है, ये आपकी एक आइडियल एन्युटी प्लान है जिसमें कि आपको आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, आपको ड्यूरिंग द ईयर्स, बहुत सालों तक आपको एक फिक्स्ड इनकम इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पे किया जाता है और आप इंश्योरेंस कंपनी से एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव करते हो। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मिसकन्फ्यूजन नहीं होता है। ओके, तो फिक्स्ड एन्युटी क्या है? यहाँ पे पेमेंट आपका कॉन्सिस्टेंट रहता है ओवर द होल टाइम फ्रेम, मीन्स जितने भी समय के लिए आपने ये प्लान लिया है, जितने भी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, या फिर अगर आपने अप टू डेथ का प्लान लिया है तो भी उस टाइम तक और इस टाइम तक इस प्लान से मिलने वाला जो भी रिटर्न होता है वो आपका फिक्स होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इनस्टेबिलिटी नहीं होती है। ओके, क्लियर है?
तो आज आपका टाइप्स ऑफ एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंप्लीट हो गया। तो एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग डिस्कस किया। आज की प्रेजेंट क्लास में आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्युटी प्लान के बारे में जाना। तो आगे की क्लास में हम लोग इसमें आगे का डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो द क्लास इज ओवर।